हमारे क्षेत्रीय विधायक लाडली विधायक महोदय हमारे बीच में रामेश्वर शर्मा। अम्बेडकर एवं बुद्ध जयंती समारोह कोलार अध्यक्ष के रूप में यहाँ एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पिछले 3 साल से ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। समाज में एक ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं बुद्ध की हमें क्या आवश्यकता है, अम्बेडकर विचारों के साथ हम समाज को किस प्रकार संदेश दे सके। शैक्षणिक दृष्टि से हम युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश निरंतर प्रयास करते हैं और ट्यूशन क्लास एक लाइब्रेरी के रूप में यहाँ कोलार पे युवाओं को बुद्धिस्ट कल्चर शैक्षणिक दृष्टि से जो भी हमारा योगदान हमारे गोलाई साहब इनके मार्गदर्शन से हमें मिलता है। बहुत सारे लाइब्रेरी के रूप में उनके पास बुद्धिस्ट कल्चर की किताबें हैं, बुद्धिस्ट कल्चर का बहुत सारा संग्रह है और हम चाहते हैं कि गोलाई साहब अपने माध्यम से युवाओं को एक ऐसा संदेश दें किताबों के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से कि कहीं ना कहीं हमारा युवा शिक्षित बने, कहीं ना कहीं रोजगार मिले और हमारी संस्कृति, हमारा बुद्धिस्ट कल्चर गोलाई साहब के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, ये आशा हमारी रहती है। और कोलार पे हम देख रहे हैं दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 2-3 साल से अधिकतर लोग यहाँ कोलार पे निवास करना चाहते हैं और उसमें हमारी जनसंख्या बहुत है। हमारा विचार ये है, समिति के माध्यम से ये कहूँगा कि अगर हम सूचीबद्ध तरीके से हमारी जनसंख्या को आकलन करें, घर घर जाके हमारी जनसंख्या कितनी है, एक घर में कितने मेंबर्स हैं और उसके दृष्टि से अगर हम जनसंख्या के तौर पे हमारा एक आंकड़ा, जनसंख्या का आंकड़ा अगर हम प्रकाशित करेंगे तो मुझे लगेगा कोलार पे हमारी जनसंख्या कितनी है और हम कितना एक महत्वपूर्ण स्थान यहाँ ले सकते हैं। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस बुद्ध समाज में गौतम बुद्ध हुए, अम्बेडकर जी हुए, सम्राट अशोक हुए, ज्योतिबा और फुले हुए, इतने सब सशक्त लोग होने के बाद आज भी ये वर्ग पिछड़ा क्यों है? इसके क्या कारण है? बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। समय के साथ साथ बहुत सारे कुछ ना कुछ घटनाएँ आती हैं। संगठित होने की ज़रूरत है और हम संगठित होंगे जब इसका सामूहिक रूप से हम आयोजन करके हमारा अम्बेडकरी विचार, महात्मा फुले का विचार, सम्राट अशोक की वीरता जब तक हम सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि जागरूकता आएगी। तो सारे संगठनों को एकत्र करने के लिए, एक छतरी के नीचे लाने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं और क्या होना चाहिए? ये प्रयास होंगे। हाँ, बहुत सारी समितियाँ हैं, बुद्ध विहार है, अलग अलग प्रकार के कल्चर निभाने वाले संस्थाएं हैं और ये सारी संस्थाएं बुद्ध विहार इस विचारों को आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। उम्मीद के साथ जी रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारा संगठन एक होगा और हमारा अस्तित्व महात्मा फुले का विचार, बाबा साहब के विचार, गौतम बुद्ध की हमारी प्रेरणा हमें मिलेगी और हम अपने कहीं ना कहीं ताकत के साथ खड़े होंगे। अच्छा, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं। ये पार्टियों की जगह एक अपनी स्वतंत्र एक पार्टी का निर्माण जो हो या है, उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे बड़े समाज को एक राजनीतिक महत्व देने के लिए बाबा साहब ने एक भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का निर्माण किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, हमारी रिपब्लिकन पार्टी कहीं ना कहीं अस्तित्व में रह के राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमारे नेता, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता उस पीरियड में कार्यरत रहे। कुछ समय के बाद हो सकता है थोड़ी सी कमियां आ गई कार्यकर्ताओं में और हम कहीं ना कहीं अलग दिशा में
बिछड़ गए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको आपसे क्या संदेश देना चाहते हैं, एक लाइन में बताइए। अनुसूचित जाति जनजाति और उसके साथ हम पिछड़ा वर्ग को जोड़ें। ये अगर एक साथ अपने मांगों को, अपने अधिकारों को, अपने हक के लिए अगर एक साथ आ जाए तो मुझे लगता है ये बल तीनों समुदाय का परिवर्तन आगे परिवर्तन के लिए आगे बढ़ेगा। परिचय एक बार दे दीजिए आप। मेरा नाम बाबूराव ढोने, मैं इस अम्बेडकर जयंती बुद्ध जयंती महोत्सव का अध्यक्ष हूँ। तो पिछले 3 साल से यहाँ इस प्रकार का आयोजन करते हैं और समाज के पास इसी प्रकार का एक क्रांतिकारी संदेश जाए, ऊर्जा उत्पन्न रहे लोगों में। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।